नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025, 26 और 24-25 में काफ़ी बड़ी जो है कि न्यूज़ निकल कर आ गई है आप लोग के सामने। कल की बात है, ये 31 जनवरी की बात है। जब आप वीडियो जैसे आप देख रहे हो तो आज 1 फरवरी हुई है। तो कल की बात है 31 जनवरी की, बहुत बड़ी जो है कि गड़बड़ी हो गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। अगर आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुँची तो आप इस वीडियो के थ्रू जान लो कि जो समाज कल्याण है विभाग है, ये सारा स्कॉलरशिप का चीज़ें देखता है। तो अब इनसे चूक क्या हुई है कि अभी आप सभी को मालूम है 25 जनवरी को स्कॉलरशिप जो है कि बहुत लोगों का भेजा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजा गया। 24 जनवरी को भी बहुत लोगों का पैसा आया था। तो उसी के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 24-25 वाले सेशन के जितने भी छात्र हैं वो भी देखें, और साथ में 25-26 जो मौजूदा सेशन है उसके भी छात्र देखें। दोनों के लिए है कि उसमें क्या हुआ, विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के छात्रों को गलती से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे दी गई। मतलब क्या होता है कि हर कोर्स के लिए एक लिमिट लगी होती है कि इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। उसमें उनसे गलती हो गई और बहुत सारे लोगों को पैसा भेज दिया गया। अब वो पैसा वापस करना, किसको क्या करना है, ये बहुत बड़ा जो है कि एक इशू आ गया है सभी के सामने। तो ये आप सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है समय पर। अगर आप ये आज मतलब वीडियो देख रहे हो, इसी में आप जान लोगे तो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चीज़ें निकल कर आ गई हैं। पैसे को मतलब आपको जमा करना है, किसको जमा करना है, उसको लेकर समाज कल्याण तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ में एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो उस लिस्ट में आप नाम देख सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट का नाम है, उनका मोबाइल नंबर, जिनको एक्चुअली में पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये पूरा जो है कि क्या मैटर है, पूरा मुद्दा क्या है, पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक आप देख लेना, अच्छे से समझना, लिस्ट आपको कैसे देखनी है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो यार, आपको सही और सटीक अपडेट्स चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ गए हो। सब्सक्राइब करके रख लो, आपको कोई भी मतलब यहाँ पर इस चैनल के अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में क्या पूरा मैटर हुआ है। देखो, सबसे पहले तो मैटर मतलब आप न्यूज़ में भी ऑलरेडी देखे होंगे। हिंदुस्तान का मतलब आर्टिकल आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हो। क्या यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज्यादा रकम। मतलब वही जो है कि ज्यादा स्कॉलरशिप दे दी गई, जितनी देनी चाहिए थी उससे ज्यादा। और ये है कब की न्यूज, आप ये देख सकते हो, जनवरी 31 6:40 की। हिंदुस्तान का ऑफिशियल जो है कि ये है। अब इसमें वो पूरा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको रेफर नहीं करेंगे। एक और दूसरा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा जो है कि डिटेल में लिखी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं और इसी से आपको मैं पूरा चीज़ें जो है कि पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। साथ में इसके बाद इस न्यूज़ को मैं पहले बताता हूँ, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि आखिर में मैटर क्या हुआ है। बहुत लोगों को तो ऑलरेडी पता चल गया है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इस न्यूज़ के थ्रू आप ये पहले समझो, उसके बाद बात करेंगे जो समाज कल्याण का नोटिस है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति में बड़ी चूक, यूपी में सामान्य श्रेणी के छात्रों को तय सीमा से मिले ज्यादा पैसे, अब कैसे होगी रिकवरी। मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया कि जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा जो है कि ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ साफ साफ पढ़ते हैं पूरा पूरा। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी, स्पेशली जनरल कैटेगरी की यहाँ बात हो रही, सिर्फ उन्हीं उसी जनरल कैटेगरी के साथ ही ऐसा हुआ है। सामान्य श्रेणी के छात्रों के बैंक खातों में तय सीमा से कहीं अधिक रकम भेज दी गई है। नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के आधार पर एक तय अधिकतम राशि ही दी जानी थी, लेकिन विभागीय चूक के चलते कई छात्रों को उनकी पूरी फीस के बराबर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। इस गड़बड़ी के सामने आते ही विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला हाल ही में 25 जनवरी को किए गए छात्रवृत्ति वितरण से जुड़ा है, जिसमें प्रदेश भर के लाखों छात्रों के खातों में पैसा भेज दिया गया था। इसी दौरान करीब 2000 से अधिक सामान्य श्रेणी के छात्रों को तय नियमों से ज्यादा रकम मिल गई। जैसे ही इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। कितने टोटल स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट हैं 2000, बहुत ज्यादा छात्र नहीं है। 2000 कौन सी कैटेगरी के? जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जिनको जो है कि जितनी स्कॉलरशिप, सपोज कर लो उनको अगर किसी स्टूडेंट को 20,000 मिलनी थी, तो उसको गलती से उनकी अगर मान लो फीस 35 है तो वो 35 मिल गई। क्योंकि आपको मालूम है ना, कोर्स वाइज जो है कि एक लिमिट लगी होती है कि उससे ज्यादा जो है कि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती, चाहे आपकी फीस भले ही कितनी लगी हो। तो इसमें गड़बड़ी क्या हुई, 2000 ऐसे हैं सामान्य वर्ग के स्टूडेंट जिनको ज्यादा स्कॉलरशिप दे दी गई है, क्योंकि गड़बड़ी इनके सॉफ्टवेयर की तरफ से, मतलब किसी इंसान से मतलब गड़बड़ हुई है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। देखो, किस कोर्स में कितनी छात्रवृत्ति थी, कहां हुई चूक, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों को 4 अलग अलग श्रेणियों में शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है। कक्षा 11-12 और आईटीआई जैसे पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 10,000 रुपए, डीएलएड, बी और बीएससी जैसे कोर्स के लिए अधिकतम 20,000 रुपए, एमए और बीएड जैसे पाठ्यक्रमों में अधिकतम 30,000 रुपए, और बीटेक एमबीबीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैक्सिमम 50,000 तक ही प्रतिपूर्ति की जा सकती है। मतलब ये लिमिट लगी हुई, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। इसमें देख सकते हो 11-12 आईटीआई के लिए 10,000 है,
बीए बीएससी डीएलएड इनके लिए 20,000 है, और जो मास्टर्स वाले एमए बीएड ये सब कोर्स है इनमें मैक्सिमम 30,000 मिल सकती है, और जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गए बीटेक एमबीबीएस उनमें जो है कि मैक्सिमम 50,000 मिल सकती है। तो इसमें गड़बड़ी क्या हुई, इससे ज़्यादा जो है कि उनसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनसे ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन इस बार यह गलती हुई कि कई छात्रों को इन सीमाओं के बजाय उनके कॉलेज फीस की पूरी रकम दे दी गई। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित छात्र बीएड कोर्स से जुड़े बताया जा रहा है। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 2,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिनके खातों में 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक अतिरिक्त रकम चली गई है। मतलब 10,000 से लेकर 50,000 तक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया है इन सभी छात्रों को। यह रकम सीधे सरकारी खजाने से गई, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कैंपिंग सॉफ्टवेयर में लापरवाही बनी बड़ी वजह, मतलब कोई इनका सॉफ्टवेयर है जिसमें इनसे जो है कि गड़बड़ी हो गई कि इन्होंने कैप नहीं लगाया ट्रांसफर करते समय, मतलब लिमिट लगाना पड़ता है कि इससे ज़्यादा का जो है कि पैसा ना दिया जाए। मान लो जैसे कोई छात्र हो जिसको 50,000 ही देना हो, तो उसमें वो लिमिट लगा देंगे कि 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर में ही किसी से जो है कि ये गड़बड़ी हो गई, इसी कारण ये सब होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें इसका जो रिकवरी है वो कैसे करेंगे। अभी इस न्यूज़ में भले ये चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको जब मैं नोटिस दिखाऊंगा तो आपके जो है कि आपको होश उड़ जाएंगे आपके। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब देखो सिंपल बात है, इनसे गड़बड़ी तो हो गई, स्कॉलरशिप ज़्यादा दे दिया गया, छात्रों को पहुंच भी गई, 25 तारीख की बात है, तो एक वीक ऑलरेडी बीत गया है ऑलरेडी, उसमें से काफ़ी छात्रों ने यूज भी आप में से कर लिया होगा, उस पैसे का बहुत चीज़ें कर ली होंगी। तो इसको रिकवर कैसे करें, तो समाज कल्याण के जो राज्य मंत्री हैं, जो मेन इसका काम देखते हैं मंत्री हैं असीम अरूड़ जी, उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह मानवीय चूक का मामला है और इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि छात्रों से पैसा लेने की बजाय भविष्य में मिलने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि से इस अतिरिक्त रकम को समायोजित किया जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि रिकवर करना तो मुश्किल है, ये रिकवर तो नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि मान लो कोई अगर मान लो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है या फिर आप कुछ आगे जाके आपको स्कॉलरशिप कोई मिलने वाली होगी, तो उस अमाउंट में ये वाला अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। सपोज करो कि आपका फर्स्ट ईयर रहा है और आपको 30,000 मिलने के बजाय आपको 50,000 मिल गई, मतलब आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिल गए। तो जब अगले साल आप फॉर्म भरोगे तो अगली बार आपको ये 20,000 माइनस करके जो बचा हुआ स्कॉलरशिप है उसको लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसा किसने बोला है, समाज कल्याण के जो मंत्री हैं उन्होंने खुद बोला है ऐसा। और इस न्यूज में आपसे साफ देख सकते हो, इवन हिंदुस्तान के भी आर्टिकल में यही चीज लिखी हुई है कि रिकवर नहीं करेंगे, बट लेकिन ये ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये आया है कि अब समाज कल्याण नोटिस की तरफ चलते हैं। समाज कल्याण का ऑफिशियल नोटिस आपकी स्क्रीन पर है। अब आप इस नोटिस को देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो किसकी तरफ से है। अब ये सिर्फ एक जिले का आया है, इसलिए आपको इसमें मतलब ये आपको गौर करना पड़ेगा, ऐसे ही हर जिलों का आएगा। तो ये किस जिले के लिए, सुल्तानपुर के लिए। सुल्तानपुर के यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं। देखो आचार्य फलाना कॉलेज, टोटल कितने कॉलेज के नाम लिखे हैं, सिर्फ एक जिले की बात हो रही है। तो इसमें टोटल जो है कि 38 जो है कि कॉलेजेस को मेंशन किया, उन्हीं को ये नोटिस भी जारी किया गया है। किसके द्वारा, समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा इन सभी कॉलेजों को ये नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में लिखा क्या है साफ साफ अभी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो इसकी जो जनवरी 31 को जारी किया गया यानी कल की डेट में, और किसको बोला गया, वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 यानी दोनों सेशन के सामान्य वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति की भुगतान अतिरिक्त धनराशि की वसूली कराए जाने के संबंध में। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा जिन लोगों को भी चला गया है, समाज कल्याण के मंत्री भले उन्होंने क्या बोला है कि इसका जो है कि ये लोग क्या करेंगे, वसूली नहीं करेंगे, लेकिन इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि वसूली करा जाएगा। वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 3891 कब जारी हुआ, 30 जनवरी द्वारा अवगत कराया गया है। मतलब लखनऊ द्वारा ही ये नोटिस जारी कराया गया है, कब, 30 जनवरी को, कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रों के खातों में धनराशि अंतरण करते समय संलग्न सूची के छात्रों के खाते में। मतलब ये जो नोटिस देख रहे हो ये पूरा नोटिस नहीं है, अभी मेरे पास इसका PDF वर्जन अवेलेबल नहीं है। इसमें टोटल 9 पेज हैं और इसमें आप देखोगे तो पूरा जो कॉलेज मतलब सुल्तानपुर के या जितने भी छात्र हैं जिनके खातों में एक्स्ट्रा पैसा चला गया है वो सभी का इसमें नाम लिखा हुआ है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है देखो कि संलग्न सूची, मतलब इस जो नोटिस के साथ जो सूची लगी हुई है उस सूची के जो लिस्ट है उसमें छात्रों के खातों में अतिरिक्त धनराशि अंतरित हो गई है। उक्त धनराशि वापस कराकर विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मतलब इस नोटिस के साथ में लिस्ट भी जारी की गई है कि ये छात्र हैं जिनके खातों में एक्स्ट्रा पैसा चला गया और इनसे सभी से पैसा वापस लेना है और इसको वापस जमा कराना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अतः आपके संस्थान से संबंधित छात्रों, किसके, ये सुल्तानपुर का नोटिस है, सुल्तानपुर के ही कॉलेज मेंशन किए गए हैं। ऐसे ही आप जिस भी जिले में हो, सपोज करो आप किसी
और जिले में हो, तो वहाँ पे भी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप सामान्य वर्ग के छात्र हो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपको ज़्यादा मिली है, तो आपका भी नाम उस लिस्ट में आया ही होगा। वो आपको कॉलेज से मिलेगा, अभी मेरे पास लिस्ट नहीं अवेलेबल है, बट ये जैसे भी मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना नाम मैच करा सकते हो। फिलहाल लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हो, अगर आप इस वाले इंसिडेंट में आप मतलब आप हो गया है आपसे कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो अभी खर्च मत करना उस पैसे को, क्योंकि ये लोग रिकवर करने आ रहे हैं आपके पास। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, लिखा हुआ है ना कि अतः आपके संस्थान से संबंधित छात्रों का बैंक खाता, मोबाइल नंबर सहित पत्र के संलग्न इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित अतिरिक्त भुगतानित धनराशि रुपए 21,000, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 21,000 जमा कराना है जिन जिनका भी इसमें नाम है। 21,000 मात्र प्रति छात्र की दर से डीडी करनी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के पदनाम से निर्गत कराकर 3 दिन में ही, कितना टाइम दिया, 3 दिन में दिया है, 3 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यदि किसी खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है तो उन खातों के संचालन पर तब तक रोक लगवाने का कष्ट करें जब तक धनराशि की वापसी न हो जाए। अब मैं इसको आपको क्लियर समझाता हूं कि समाज कल्याण अधिकारी ने क्या किया। यहाँ पर समाज कल्याण जो निदेशालय है लखनऊ है, उन्होंने क्या नोटिस जारी किया। मंत्री जी ने क्या बोला कि ये लोग जो है कि वसूली नहीं करेंगे, बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 3 दिन के टाइम दिया है इसमें। जिस भी छात्र हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, अगर उनके खाते में एक्स्ट्रा पैसा चला गया है, तो अगर अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया है, तो पैसा उनसे कितना कितना वापस लेना, 21,000। इन्होंने रकम भी मेंशन कर दी है, 21,000 वापस करना पड़ेगा जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम आया है। तो अगर आपके कॉलेज आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो आपको 21,000 वापस करने पड़ेंगे। और अगर आपने खर्च कर दिए, इन्होंने क्या लिखा है कि जिनके खाते में पैसा अब नहीं है, अगर उन्होंने निकाल लिया, उन्होंने यूज कर लिया है, तो उनका अकाउंट होल्ड कराने का यहाँ पर साफ साफ बोला है कि उनके खातों के संचालन पर तब तक रोक लगवाने का कष्ट करें जब तक धनराशि की वापसी न हो जाए। मतलब अगर आपने पैसा यूज कर लिया हो तो आपको उधारी लेके देना पड़ेगा, पर लेकिन आपको देना पड़ेगा, भले इनसे गलती हुई है बट उसकी सजा आपको मिलेगी। तो अगर आपने पैसा यूज नहीं किया है तो आपको वापस ये लोग ले लेंगे। अगर आपने यूज कर लिया है, मान लो आपने यूज कर लिया, तो जो आपका अकाउंट है जिसमें एनपीसीआई हो रखी है, उस अकाउंट पे लोग क्या लगा देंगे, होल्ड करवा देंगे। तो उसमें आप किसी भी टाइप का ना तो ट्रांजेक्शन कर पाओगे, ना उसमें जो पैसा है उसको आप यूज कर पाओगे। होल्ड लगना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है कि अपडेट यही निकल कर आ गई है कि अगर ये पूरा इंसिडेंट जो है कि जो हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके साथी हैं जनरल कैटेगरी के जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन तक आप शेयर कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पैसा अगर उन्होंने यूज नहीं किया तो अभी यूज आप लोग मत करो, क्योंकि लोग वापस लेंगे और आपको फिर उधारी लेके देना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट ये लोग होल्ड पर डाल देंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे आप में से जो है कि दूसरे कैटेगरी की, मान लो जैसे जनरल के छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों की गलती नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ब्लेम भी कर रहे हैं कि जनरल वालों को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया गया है, जो भी ऐसा है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब होता है कि जनरल को अगर ज़्यादा पैसा दे भी दिया गया तो बाकी अन्य कैटेगरी जैसे हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, एससी एसटी, तो ये उनके बजट का पैसा इनको नहीं दिया गया। इसमें नुकसान अगर किसी का हुआ तो जनरल कैटेगरी के ही छात्रों का हुआ है, क्योंकि हर कैटेगरी का अपना अपना बजट होता है। मतलब जनरल कैटेगरी का अपना खुद का कुछ करोड़ बजट है, ओबीसी का अपना बजट है, माइनॉरिटी का अपना बजट है और एससी एसटी का अपना बजट है। तो उस बजट में से उसी कैटेगरी को पैसा दिया जाता है। अगर जनरल वालों में अगर ज़्यादा भी मिला है किसी को पैसा, जैसे इन लोगों को मिला है, तो उसमें नुकसान किसका होगा, उसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों का नुकसान होगा, किसी अन्य कैटेगरी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका सबका अपना अपना बजट है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे पे जो है कि ब्लेम कर रहे हैं, लड़ोगे आप, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन मैं आप तक एंड में शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि चीजें क्लियर होंगी। बाकी जैसे ये पूरी लिस्ट आती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करके जो है कि वहां पर आप चीजें देख पाओगे। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।